सो पहले हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। पर मैं तो गाइस ये है मित्सु बिकम बॉडी गार्ड मित्सु मेरे का पार्ट 28 ने तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जैसे हमारी टू की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट कर देना इसको स्टोरी कैसी लगी। और इससे बाकी एक पार्ट नहीं देखे तो सभी चैनल पे चेक करके देख लेना और मुझे कमेंट कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछले पार्ट में तक जो हमारी सोफिया होती ना, वो कहती है कि प्लीज़ इस आर्मर को मत ले जाओ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस आर्मर के पहन के लड़ूँ। और तो हमारा मिस हो जाता है कि हाँ हाँ लड़ लेना, वैसे भी इतनी जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें सोफिया कहती है कि पर तुमने थोड़ी देर पहले तो वो कहा था कि ये वापस जाएगा। तो हमारा मिस बताता है कि दरअसल वो बात नहीं है। दरअसल मुझे भी पता चला है कि इनका एक और बेस है जस्ट जहाँ पे ये सब वेपन्स और जहाँ पे फूड कलेक्ट करके रखते हैं। तो मुझे पता चला है कि वहाँ पे भी हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मेरे डैड की वजह से पता चला है, कुछ रिपोर्टर्स मतलब जो रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं उनकी वजह से। तो हम जो है वहाँ जाएँगे, तो अगर वहाँ पे कोई भारी बमबारी का सामना करना पड़ सकता है हमें, तो हमें जो है ना आर्मर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुन के सोफिया कहती है, क्या मतलब हम आर्मर पहन के अभी वापस लड़ने जाएँगे? तो सोफिया जिस तरह अपने सारे वेपन्स बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मैं अभी भी तैयार हूँ, मैं एक साथ अभी सबको उड़ा दूँगी। तो हमारा मिस्टर कहता है कि बस एक साथ इतने सारे वेपन्स एक्टिवेट मत करो, ये जितनी तुम जल्दी एक्टिवेट करोगे ना, तो ज़्यादा जो है इसकी बैटरी भी जा रही है। ये सुन के सोफिया कहती है कि वो अच्छा सॉरी मैं भूल गई थी। फिर वो जो है बैटरी बचाने के लिए सब वेपन्स बंद कर लेती है और वो नॉर्मल उसमें आ जाती है वेपन्स के बिना। हमारा मित्सुबिशी था, उसने अपने रेड आर्मर के सारे वेपन्स डिसेबल कर दिए थे क्योंकि अभी एक्टिव रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी वैसे भी कोई मतलब दुश्मन नहीं है और कोई होगा भी तो कोई वो मित्सु को बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मित्सु ने तो ऑलरेडी आर्मर पहन रखा है और इसके ऊपर तो एक बुलेट तक का असर नहीं होता है, एक मिसाइल तक का भी। तो ये क्या होगा? तो हमारा मित्सु सोचता है कि मैं जो हूँ बमबारी का सामना कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं, इसका आर्मर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका आर्मर जो होता है ना नॉर्मल टाइटेनियम से बना होता है और टाइटेनियम में जो होता है ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब इतनी बमबारी का वो झेल नहीं पाएगा। और हमारा महसूस होता है कि इसमें बस थोड़े बहुत ही टाइटेनियम के जो है पीसेस लगाए गए हैं इस आर्मर के अंदर, ताकि ये जो है फ्लाई पावर को जो सपोर्ट कर पाए। लेकिन ये जो है धमाकों को नहीं सह पाएगा, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो पहले जाऊँ और अगर मैं कुछ भी होता है तो फिर ये पीछे से मुझे सपोर्ट कर देगी। तो हमारे सोफिया को ये बताता है तो सोफिया मान जाती है इसके लिए, क्योंकि सोफिया जो है स्नाइपर चलाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उसके पास एक जाइंट स्नाइपर भी होती है उसके आर्मर के अंदर, फुल लोडेड फिटेड। और ये आइडिया हमारे मिस्सू का होता है, क्योंकि उसने बोला था उसके डैड को कि उसे जो है स्नाइपर पसंद है, तो आप एक बड़ी सी स्नाइपर फिट कर दीजिए। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो गए, मुझसे इतना बड़ा स्नाइपर है, इससे अच्छा तो स्नाइपर की जगह 2-3 शॉट रख लेना, तब भी इतनी ज़्यादा जो है मतलब वो एनर्जी नहीं खाएगा ये आर्मर, और तुम स्नाइपर की बात कर रहे हो। तो हमारा मिस कहता है कि प्लीज़ कर दीजिए ना डैड। तो उसके डैड कहता है चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं एक स्नाइपर इसमें ऐड करवा देता हूँ साइंटिस्ट से कह के। फिर वो जो होता है एक स्नाइपर को ऐड कर देते हैं उसके डैड। फिर हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मिस्सू सुमित होते हैं ना, वो अपने अलग से हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक होता है। उसके अंदर खाली लोकेशन मतलब सेट करनी रहती है, कहाँ जाना है। तो हमारा मिस्सू जो होता है ना, जो उनकी गिल्ड की तरफ से जो है लोकेशन मिली तो वो सेट कर देता है उसके ऊपर और ऑटो पायलट पे डाल देता है। फिर हमारे सोफिया मिस्सू जो होता है अपने दोनों आर्मर को जो है चार्ज कर रहे होते हैं प्लगिंग करके। और हमारी सोफिया कहती है कि ये आर्मर इतना मतलब मुझे इतना मजबूत नहीं लगता जितना तुम्हारा है। तो हमारा मिस्सू बताता है कि तुम्हें पता तो है कि मेरा जो आर्मर है ना, वो मेटल जो स्टार्स के मेटल से बना है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर कोई भी जो है बमबारी का कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन जो तुम्हारा मेटल है ना, ये अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर मतलब जो है मिलता है, नॉर्मली भी टाइटेनियम मिल जाता है। इस वजह से तुम्हारा जो आर्मर है ना, वो जो है ज़्यादा बमबारी का सामना नहीं कर पाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। इस वजह से मैं जो हूँ खुद जाऊँगा, ताकि मैं जो हूँ बमबारी का सामना करता हूँ और तुम मुझे कवर दे सको पीछे से। तो मैं सोफिया कहती ठीक है। और हमारी सोफिया कहती है कि पर तुमने कौन-कौन से वेपन्स रख रखे हैं, मिस्सू मुझे दिखा सकते हो? तो हमारा मिस्सू अपना हाथ आगे करके अपने सूट का पूरा होलोग्राम दिखा देता है कि उसके अंदर कौन-कौन से वेपन्स हैं। तो सोफिया जो होती है ना, एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो और कोई नहीं, वापस से ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जस्ट लाइक पिछले वाले पार्ट में तुम्हें तो याद होगा जब उसका ब्लैक आर्मर था, यही वाला, तब वो जो है एक बाइक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जस्ट लाइक मे बी व्हीकल टाइप में, बस बाइक में ना कि कार में, ठीक है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ ये अब तक है, मे बी वो मिस्सू भी सोचने लगा कि तो अब तक है। तो हमारी सोफिया कहती है कि आखिर ये बाइक का कैसे बन सकता है आर्मर, मेरा बन सकता है क्या? तो ना मिस्सू कहता है कि सॉरी पर ये तुम्हारा नहीं बन सकता, मेरा आर्मर जो था ना स्पेशल मेटल से बना है, इस वजह से इसके अंदर थोड़ा बहुत नैनोटेक का भी यूज़ करा है, इस वजह से जो है बाइक का जो है शेप ले सकता है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे आर्मर की, तो वो टाइटेनियम से बना है और इसके अंदर जो है वह 2% ही नैनोटेक का यूज़ करा गया है, वो भी खाली स्नाइपर के लिए। तो मैं सोफिया कहती है तो बहुत बुरी बात है, मुझे भी जो है एक व्हीकल चाहिए था। तो हमारा मिस्सू कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं सोफिया कहती है कि चलो हम जो है पूछने में मिस्सू। तो मिस्सू जो था ना अपना हेलमेट पहन लेता वापस से आर्मर का, मतलब वो नैनोटेक से बना होता है उसका आर्मर का हेलमेट, तो वो वापस अपने आप ही फिट हो गया होता है वापस से, और सोफिया के उसमें तो उसे पहनना पड़ता है। तो सोफिया ने अपना आर्मर का हेलमेट पहन लिया। उसके बाद जो है वो जाते हैं और नीचे कूद जाते हैं। फिर हमारा मिस्सू जो था ना पैराशूट खोलता है और वो सोचता है पर एक सेकंड, पैराशूट की क्या
ज़रूरत है मुझे, मेरे पास ऐसे भी जेट्स है ना, तो वो जो होता है ना पैराशूट को जो है छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि जो दुश्मन देख सकते हैं। तो सोफ़िया से भी कहते हैं कि तुम जो पैराशूट मत यूज़ करो, अपने जेट्स का यूज़ करो। तो सोफ़िया कहती है ठीक है। फिर वो जो होता है ना जेट्स का यूज़ करके फ्लाई करते-करते एक पहाड़ पे पहुँच जाता है, जाके स्नाइपिंग के लिए बढ़िया रहेगा। और हमारी सोफ़िया जो है अपने स्नाइपर से जो है बंदों को देख रही थी कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं। तो हमारी मिस्सू से बताती है कि मिस्सू ज़रा इधर आके देखना तो मिस्सू कहता है क्या बात हो गई? तो हमारी सोफ़िया जैसे उसे दिखाती तो मिस्सू भी देख के डर जाता है कि ये क्या चीज़ है? दरअसल बात ये होती है ना कि जैसे इनके साइंटिस्ट जो है इन्होंने आर्मर बनाए ना, तो उनके जो साइंटिस्ट है जो कि एनिमी टीम के हैं, उन्होंने भी एक जायंट रोबोट बनाया होता है ताकि ये जो है पूरी जगह पे राज कर सके और ये सरकार को जो है तंग कर सके, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतने बड़े मशीन्स वगैरह जो है ना बहुत हाईटेक होती है, उनके अंदर जो है एक फाइटर प्लेन से ज़्यादा जो है वेपन्स कैरी करे जा सकते हैं और बंदे भी। और ये जो है इतनी आसानी से जो है नॉर्मल सिविलियंस पुलिस तो इन्हें नहीं मार सकती, ना ही जो है आर्मी वाले। इस वजह से जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारा मिस्टर सोचता है कि हाँ तो टेस्टिंग हो रही है और मेरे हिसाब से सक्सेसफुल भी हो गई है, अभी इतने जश्न मना रहे हैं। हमारा मिस्टर कहता है कि मुझे कुछ भी करके जो है इसे ख़त्म करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, मतलब जो है सरकार के लिए। ये सुन के उन्होंने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और अगर ऐसे वेपन जो है आम जनता में भी जो जाने लग गए तो जो है मतलब सिविलियंस की जो है सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो मेरा मिस्टर कहता है ठीक है। तो सोफे से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम डायरेक्ट जो है इसी रोबोट के है ऊपर हमला करो और उसका जो एक हाथ है ना उसे ख़त्म कर दो। ये करते-करते जो है ना हमारी सोफ़िया मिस्टर ने जो था उस रोबोट को टेक डाउन कर दिया होता है, पूरी तरह से ख़राब कर दिया होता है एक तरीके से, और ख़त्म ही कर दिया होता है। और फिर हमारा मिस्टर जो होता है हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्मेशन भेजता है कि यहाँ पे एक रोबोट है और ऐसी-ऐसी बात है। तो वहाँ से भी जो है कुछ बंदे आते हैं और वो जो है उस रोबोट की बॉडी को ले जाते हैं एग्ज़ामिन करने के लिए कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तो फिर उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे जितने भी सब बंदे थे उन्हें तो पहले तो मार ही दिया था हमारी सोफ़िया ने। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास स्नाइपर है तो किसी को नहीं छोड़ती। भले ही हमारे मिस्टर ने उसे मना कर दिया कि अब मत मारो, लेकिन फिर वो तो पीछे नहीं हट रही थी। उसका बस यही कहना था कि इन्होंने जो हमारे पे बाउंटी कैसे लगी? तो हमारा मिस्टर बताता भी जिसने लगा ये वो नहीं है, बस ये काम कर रहे हैं। लेकिन सोफ़िया तो जो है तुम्हें पता है कि जनरल है वो, तो वो जो है थोड़ी बहुत खून की ज़्यादा प्यासी है, तो उसने जो है सबको निपटा दिया। हमारा मिस्टर को डर लग जाता है कि पता नहीं लड़की कैसी, मैं कैसा इसका दोस्त बना बैठा हूँ। और फिर हमारी सोफ़िया कहती है कि चलो अब हमें जो है चलना चाहिए, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे थे? तो हमारा मिस्टर जो था ना अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाता उसे काम की कि मैं जो यहाँ असाइन हुआ हूँ। और हमारा मिस्टर ये बता देता है कि मैं जो हूँ एक को लव करता हूँ जो कि ये लड़की है। ये सुन के तो हमारी जो सोफ़िया होती है ना, उसके हाथ में जो होता है ना एक रोक होता है, तो उसे दबा देती है, तो वो जो रोक होता है ना वो उसके चूरा-चूरा हो जाता है। हमारा मिस्टर डर जाता है, कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो मैं सोफ़िया बताती है कि वेल मैं बस ऐसे ही खुश हो गई थी। तो मेरा मिस्टर कहता है अच्छा खुश होने पे कोई पत्थर तो मतलब ऐसा मसलता है? पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो सोफ़िया कहती है तुम अपने काम से काम रखो ना, और मैं चलना चाहूँगी बिल्कुल। तो हमारा मिस्टर कहता है कि ठीक है। तभी हमारी सोफ़िया से कहती है कि मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहती हूँ। तो हमारा मिस्टर कहता है बताओ? तो हमारी सोफ़िया कहती है कि तुम मुझसे शर्त लगा रहे हो, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना उससे तुम्हें पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, ट्रस्ट नहीं होगा, और हाँ, मैं तुमसे जो है अ तुम मेरी तरफ अगर ज़्यादा अटेंशन दोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। बताओ क्या कहते हो? तो हमारा मिस्टर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझ पे ट्रस्ट करती है। तभी हमारी सोफ़िया कहती है चलो तुम मुझ पे ट्रस्ट करती है ना, अगर उसने जो तुमसे ब्रेकअप कर लिया, मैं तुम्हारे पास चिपकूँगी, अगर उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया ना, तो तुम मेरे पास आ जाओगी। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है लगी शर्त। और इन लोग दोनों शर्त लगा लेते हैं कि मिस्टर का ये कहना था कि वो जो लॉयल रहेगी और उसे कुछ भी ऐसा रहेगा ना तो मुझसे कन्फ्रंट करेगी। और सोफ़िया का कहना था कि वो जो है जेलस लड़की है, वो जैसे तुमसे जेलस होगी ना मुझसे, तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। तो हमारा मिस्टर कहता है कि नहीं वो इस लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो था सोफ़िया कहती है कि वो तो देखेंगे। फिर ये दोनों दोनों जो होते हैं ना आ जाते हैं हमारे मिस्टर मेरे के अपार्टमेंट तरफ और डोरबेल बजाते हैं। हमारी जो गार्ड्स होते हैं ना वो सब चले गए होते हैं, जिस उन्हें पता चला होता है कि मिस्टर आ रहा है, तो सब के सब चले गए होते हैं। और कभी हमारे पता चल गया था कि हमारा मिस्टर आ रहा है, और हमारी श्या और सुमेरे को भी, इन तीनों को पता चल गया था कि हमारा मिस्टर आ रहा है। गार्ड जा रहे थे तभी वो जाते हुए कहते हैं कि हम जो नीचे रहेंगे जैसे सर आएंगे ना, वैसे हम सब जो निकल लेंगे। ये सुन के हमारा मम्मी कहता है ठीक है। और हमारे समीर जितना बालकनी से नीचे देख रही थी ताकि वो जो है मिस्सू को देख सके। और तभी हमारे मिस्सू आता है, गाड़ी से उतरता है, और वो फिर जाते साइड से डोर खोलता है हमारी सोफ़िया के लिए, और सोफ़िया जितना उतरती है उसका हाथ पकड़ते हुए, और ये देख के हमारी सुमेरी जेलस हो जाती है कि वो कहती है ये लड़की कौन है, क्या इसकी पहचान की या फिर कोई कज़न सिस्टर है। और ये सिर्फ सोच रही होती है। तभी हमारा मिंग उसे देखते कहते हैं कि उन्हें ये कैसे हो सकता है। तो मिंग से पूछते हैं कि तुम इसे जानते हो? तो हमारा जो मिंग बताता है कि हाँ ये वही जनरल है जिसकी बात कर रहा था मिस्सू। मिस्सू ने मुझे इसकी फ़ोटो दिखाई थी उसके फ़ोन में कि यही वो जर्नल है और इनके सब टीम के साथ इनकी फ़ोटो थी। तो हमारी समर जेलस हो जाती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी मिसेज़ को हाथ देके उतार रहा है। तो हमारी समर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है हमारे मिस्सू से। फिर हमारा मिस्सू जो था ना ऊपर चढ़ के आता है लिफ्ट से,
हाँ, लिफ्ट से ऊपर आता है, सॉरी ऊपर चैटल ना का मैंने बोल दिया। तो हमारा मिस्त्री जी तो ऊपर आता है और वो डोर बेल बजाता है, तो हमारी सुमेर खोलते से उसका कॉलर पकड़ लेती है, कहती है कि ये सब क्या है, तुम एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़ रहे हो, वो भी मेरे सामने। तो हमारा मिस्त्री होता है, मैंने कहाँ हाथ पकड़ा? तो हमारे मिस्त्री को ध्यान देता है कि अब तक जो है ना हमारी सोफिया ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, तो हमारा मिस्त्री हाथ हटाता कहता है कि सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हमारे सोफिया कहती है कि क्या हम तो बस फ्रेंड्स हैं ना, इतना तो चलता है, और तुम एकदम से इतना ज़्यादा शक नहीं हो सकती मेरे दोस्त के ऊपर, मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे देती हूँ। तो हमारी सोफिया को बताती है हमें सुमेर कि ये मेरा मिस्सो है और मेरी मर्ज़ी है, मैं इससे कुछ भी कहूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें इससे कोई मतलब है? तो मैं सोफ़िया कहती कि हाँ, मैंने सुना कि तुमने बस इसे बुक किया है गार्ड के तौर पर, तो तुम जो इसकी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है? और वो जो तो हमारे मिस्टर को बोलती है कि चलो अंदर चलें, तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है। हमारी सुमेरी कहती है पर मैं नहीं मानूँगी कि इसे अंदर लेके आओ, इसे बाहर ही रखो। हमारी सोफ़िया कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, तो चलो मिस्टर हम बाहर मतलब यहाँ पे कोई अच्छा अपार्टमेंट ले लेते हैं, तुम वहीं रहेंगे। तो हमारा मिस्टर कहता है कि नहीं परमिशन नहीं कर सकता, तुम जानते नहीं हो। सुमेर से ज़रा सा दूर गया, कुछ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमारी सोफ़िया कहती है क्या वही कह रही है ना कि तुम यहाँ पे हो मतलब रहना मत, तो फिर से चल चलते हैं। तो हमारी सोफ़िया को सुमेर बताती है कि मैं जो हूँ ना, तुम्हें जाने को कह रही हूँ ना कि मिस्सो को, और मिस्सो को अपनी तरफ खींचने लग जाती है और हमारी सोफ़िया अपनी तरफ खींच रहती है। तो हमारा मिस्सो थे गाइस गाइस लड़ना बंद करो। हमारा मिस्सो फिर जो होता है ना अंदर लेके जाता है, मतलब कि तुम्हें सबको बात बताता हूँ। फिर वो सबको बात बताता है मतलब शुरू से कि वो अटैक करने गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक्स करे, उनको जो है आर्मर वगैरह भी पहने उन्होंने, और उन्हें जो है मतलब लोकेशन भी मिल गई थी उस बेस की, और पता भी चला था कि उसके पीछे कोई फोनिक्स गिल्ड है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, दूसरे नंबर पे आता है मतलब ड्रैगन गिल्ड के बाद। तो हमारी सुमेर कहती है कि तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, अगर वो तुम दोनों को मारना भी चाहता है। तो हमारी सोफिया जो है ना सुमेर से थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो जाती है, भले ही मतलब उसे जेलस है लेकिन फिर भी उससे अच्छे से बात कर रही है सीरियस टाइम पे। तो हमारी सोफिया उससे बताती है कि दरअसल वो हम दोनों को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं जो एक आर्मी की जनरल हूँ, और हमारा मतलब ये जो मिस्सो है ना, वो भी एक जर्नल ही है, एक तरीके से मान सकती हो। जर्नल जो ऑर्डर्स दे सकता है, जो मैं दे सकती हूँ, वो जो मित्सु भी दे सकता है। और हमारे रहते हुए में जो हमारी जो जितनी भी आर्मी ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बनती है पूरी कंट्री की। और हाँ, उनको ये डर है कि अगर हमने जो है वॉर स्टार्ट कर दी ना किसी और कंट्री के खिलाफ, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो जो है दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और वो जो उनकी कंट्री में जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री की बेइज्जती करते हैं। उन्हें ये डर है कि अगर हमारी सरकार ने जो है अटैक करवा दिया उनकी कंट्री के ऊपर, वो भी हमसे, तो उनकी कंट्री बच नहीं पाएगी। फाइनेंशियली तो वो थोड़ी वीक है सही, लेकिन जो है मेंटली भी पूरी तरह से वीक हो जाएगी हमारे अटैक के बाद। ये सुन के हमारी मेरे कहती है कि तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई, फिर तो वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा मिसो से पोस्टर दिखाते होता है कि तुम देख लो कितना कर सकते हैं। तो देखती है सोफिया भी कि तुम पोस्टर कब निकाल के लिया? तो हमारा मिस बताता है कि वो तो जब हम गए थे ना अंदर, तो बंकर में वहाँ पे हमारे पोस्टर्स की कॉपी रखी थी बहुत सारी, तो वो सबको तो मैंने जला दी, बस एक लेके आ गया, क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर उन्होंने कितना प्राइस रखा है मेरे ऊपर। सोफे देखती है ना, तो देखती है कि उसके ऊपर जो है ना 1 मिलियन की जो है बाउंटी होती है, लेकिन हमारे मिस्सो के ऊपर जो है 2 बिलियन की होती है। तो हमारी सोफिया हैरान होती है कि तुम्हारे पे इतना ज़्यादा क्यों और मुझ पे इतना कम? तो हमारे मिस्सो बताते हैं कि दरअसल क्या है ना कि मैं जो हूँ ड्रैगन गिल्ड के का बेटा हूँ ना, इस वजह से जो है वो उन्होंने मेरे पे इतनी ज़्यादा बाउंटी रख रखी है। उन्हें पता है कि सीईओ के बेटे को मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, और तुम्हें तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर जो है पूरे के पूरे 2 बिलियन की बाउंटी लगा रखी है। तो ये सुन के जो होता है ना हमारी सुमेरी भी डर जाती है कि 2 बिलियन क्या होता है? तो हमारा मिंग भी कहता है कि और ये तो बहुत ज़्यादा है ब्रो। तो हमारा मिस बताता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी हमारी शाओ कहती है कि ऐसी बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे जब एविडेंस है कि ये जो है फोनिक्स किड ने बेचे हैं, तो तुम जाके उनसे अटैक क्यों नहीं कर देते? तुम तो उन्हें ख़त्म कर सकते हो। तो हमारा मिस होता है कि नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं है। दरअसल फोनिक्स किल के साथ में जो है कुछ पॉलिटिशियंस का भी जो सपोर्ट है, और कुछ वीआईपी का भी। इस वजह से जो है ना हम डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन मेरे डैड ने कहा है कि हम जो उनके छोटे-छोटे बेस पे अटैक करना चालू कर देंगे, और हम जो है कुछ न्यू आर्मर्स का यूज़ करेंगे, ताकि जो है उन गिल्ड वालों को पता नहीं चलेगा कि कौन सी गिल्ड अटैक कर रही है, और हम जो अपने हम नाम नहीं बताएँगे उनके सामने कि आखिर कौन सी गिल्ड अटैक कर रही है। ये सुन के हमारी सोफिया कहती है तो बहुत बढ़िया बात है। तो मेरा मिस बताता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। तभी हमारी सुमेरी कहती है कि पर तुम इसे यहाँ क्यों लेके आ गए? तो मेरा मिस बताता है कि दरअसल क्या है ना कि हम दोनों के ऊपर बाउंटी चल रही है, और तुम्हें तो बताया था कि ये रेकलेसली कहीं पे भी घूमती रहती है, जो लड़ाई की उसमें तो बैठी रहती है। अगर मतलब एक तुम मान लो कि अगर ये लड़ने गई और इससे कुछ हो गया, तो फिर दूसरा नंबर मेरा ही है। इसके बाद
बाद जो है मैं भी टपक जाऊँगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक शील्ड की तरह अपने साथ रखूँ। तो हमारी सोफ़िया कहती है, "मैं तो हमेशा तुम्हारा शील्ड बनने को तैयार हूँ, बस तुम ही मुझसे दूर भागते हो।" ये बात सुन के तो हमारी मेरे को गुस्सा आ जाता है। हमारा मिस्टर तब घूर के देखती है, तो मेरा मिस्टर कहता है कि "तू कुछ भी बोलती रहती है, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो।" तो हमारी सोफ़िया कहती है कि "अच्छा, अच्छा ठीक है।" और फिर जो हमारी सोफ़िया कहती है कि "वैसे मेरा रूम कहाँ है?" तो हमारा मिस्टर कहता है कि "हाँ, एक रूम तो है, गेस्ट रूम है, तुम उधर जाके सो सकती हो।" तो हमारी सोफ़िया कहती है कि "अच्छा, गेस्ट रूम भी है?" तो पूछती है कहाँ पे है? तो मेरा मिस्टर कहता है कि "मेरा और सुमेरा के साइड में जो रूम है ना, वो वाला है।" तो हमारी सोफ़िया कहती है "क्यों? अभी तुम क्या मैरिड हो?" इसमें मिस्टर कहता है कि "नहीं, अभी हम मैरिड नहीं है।" "क्यों?" तो हमारी सोफ़िया बताती है कि "फिर तुम एक साथ कैसे एक रूम में सो सकते हो? तो बहुत बड़ी मतलब बुरी बात है। मैं जो हूँ तुम्हारे डैड को बोलूँगी तुम ऐसा-ऐसा कर रहे हो।" तो मेरा मिसेज़ से बोलने लगी थी कि "अरे यार, तुम ऐसा मत बताना वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी।" तो हमारी सोफ़िया कहती है "फिर ठीक है, तुम जो हो गेस्ट रूम में सोओगे और मैं मेरे साथ सोऊँगी।" तो हमारा मिसेज़ कहता है "चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ।" और वैसे इन सुमेरे मतलब सोफ़िया और हमारे मिसेज़ का प्लान होता है ये देखने के लिए कि हमारी सुमेरी क्या रिएक्ट करती है। लेकिन सुमेरी जो रिएक्ट नहीं करती, कुछ भी वो बताती है कि "चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ उसमें।" हमारी सोफ़िया मतलब सुमेरी सोचती है कि मैं जो जितना इसको साथ रहूँगी ना, इतना मैं जो मिसेज़ को इससे दूर रखने में सक्सेसफुल हो पाऊँगी। अगर ये इसके साथ में नहीं रहूँगी, तो ये जो है मिसेज़ को जो है मुझसे छीन लेगी। हमारा सुमेरी ये सोच रही होती है। और तो हमारा मिंग और मतलब जो हमारा मिंग होता है ना, और जो हमारी शिया होती है, सोचते हैं कि ये दोनों दोनों आखिर करना क्या चाहते हैं। हमारा मिस्सू और मतलब उसकी बात कर रहे होते हैं सोफ़िया की। तभी जो हमें सीन दिखाया जाता है उसी डायरेक्टर को, फनी स्किल वाले को, वो जो है अपने टेबल पे मुक्का मारता कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने एक को बाउंटी दी थी ऑर्गेनाइज़ेशन को, जो सबसे ज़्यादा टॉप सीक्रेट है, जिन्हें जो है किलर्स गिल्ड कहा जाता है, जो कि नंबर 1 पे आती है किलिंग करने के। और लेकिन आज के टाइम पे वही ख़त्म हो गई है, मुझे पता चला है। और ये सब करने वाला पता नहीं कहीं कौन अननोन है। तो हमारे पास जो है कुछ फुटेज है, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा जो डायरेक्टर होता है वो देखता है कि वहाँ पे एक रेड ब्लड आर्मर होता है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उसके साथ एक ब्लैक आर्मर भी होता है, जो कि नहीं मतलब डार्क ब्लू आर्मर होता है, जो कि वो भी जो है ब्लड से ही कवर अप होता है। तो हमारा जो होता है ना, डायरेक्टर कहता है कि आखिर ये 2 टेक्नोलॉजी किसकी है, कौन-सा आर्मर से है, किस गिल्ड के हैं? तो हमारा जो बताता है इंसान कि सर मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है ना कि ड्रैगन ग्रुप के पास जो है ना ब्लैक टाइटेनियम का आर्मर है, जो कि उनके पास इस टाइम पे उपलब्ध भी है, जिनके सारे डेटाबेस हमारे पास हैं। और हमारा वहाँ पे जो है एक मतलब जासूस भी काम करता है, उसने बताया कि यहाँ पे सब ब्लैक आर्मर्स बनते हैं, दूसरा आर्मर कुछ भी यहाँ नहीं बना जाता। और जिस तरीके से आर्मर्स की डिज़ाइन है, तो लगता है किसी और गिल्ड से बिलॉन्ग करते हैं। तभी जो फॉनिक्स गिल्ड वाले कहते हैं, "क्या ये फॉक्स गिल्ड वाले हैं?" तो कहते हैं कि, "नहीं, नहीं सर, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉक्स गिल्ड वाले जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उनके पास जो है खाली पैसे हैं, बाकी उनके पास जो है कभी भी आर्मर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है।" तो हमारा जो वो कहता है कि, "क्या एलिफेंट ये सुन के मतलब नहीं, एलिफेंट ग्रुप भी हो सकता है सर, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है इस फ़ील्ड में, तो हो भले ही वो हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है कि हम जो है सीधा अटैक कर सकें।" तो हमारा डायरेक्टर कहता है कि तुम जो है सबूत इकट्ठा करो, और जिसका भी ये काम है ना उस गिल्ड को ख़त्म करने का, हम जो उसे ख़त्म कर देंगे। तब उसके पास एक और इंसान का कॉल आता है, कहता है कि तुम्हारे पास काम हुआ? तो कहता है कि नहीं सर सॉरी। तो कहता है कि तुम पागल हो गए हो? मैं जो हूँ यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, ताकि जो है वॉर की सिचुएशन नहीं हो, लेकिन यहाँ पे जो है वॉर होने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर वो दोनों वॉर में उतरे ना, तो तुम समझ सकते हो कि हमें कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है झेलना पड़ सकते हैं उन दोनों की वजह से, क्योंकि उन दोनों का जितना भी रिकॉर्ड देखा है ना मैंने, तो उन्होंने जो है करीब जो है वो लड़की ने खाली 2 कंट्रीज़ को जो है जीता, लेकिन जो ये दूसरा जो लड़का है, जो कि उसी सीईओ का बेटा है, इसने जो है करीब 15 कंट्रियों को जो है अपने पे लाया है, वो भी अपने खुद के बल पे। तो तुम क्या सोचते हो कि आखिर ये अगर ये दोनों के दोनों एक साथ उतरे ना, तो तुम्हें क्या लगता है हमारी कंट्री बचेगी? तो कहता है कि ठीक है सर, मैं जो है कुछ कोशिश करता हूँ। और हमारे पास एक दूसरी गिल्ड भी है, जो कि फायर ब्लेड है, हम उससे बात करते हैं। अगर वो जो है ये उठाने के लिए तैयार है, ना मतलब असैसिन का जो ये हम जो उन्हें देंगे, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो है हम उन्हें पे कर देंगे और वो जो उन्हें मार देंगे। तो हमारा जो होता है ना, दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है कि तुम जल्दी जल्दी ऐसा काम करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तक मैं जो है वॉर को मतलब डिलाई कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता रहा ना, तो सबको मेरे पर शक हो जाएगा कि मैं जो इसे डिले क्यों कर रहा हूँ, और इसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ मकसद है। तो तुम समझ लो ना कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं डिले और नहीं कर सकता, तो मैं जो जैसे जो है उन्हें मारना पड़ेगा। तभी हमारा जो वहाँ का जो मैनेजर होता है ना, कहता है कि ठीक है मैं समझ गया सर। फिर वो जो होता है रख देता है, और हमारे डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर आप क्या सुना ना आपने क्या करें? तो डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ मैंने सुना। और डायरेक्टर कहते हैं कि हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, हम जो एक अच्छी सी गिल्ड को ढूँढेंगे, जो कि जो है किलर्स गिल्ड होगा। फिर हम उन्हें इन दोनों की सुपारी दे देंगे, ताकि ये दोनों रास्ते से हट जाए। और वही सब इनके ऐसे इन्फॉर्मेशन चलती रहती है। तो उसमें हमें सीन दिखाता है हमारे मिस्सू का।
मिस्सो जो था ना अपने हाथों से खाना बना रहा होता है और हमारे फॉक्स और किटी भी जो था ना हमारे मिस्सो के पास आ गए होते हैं। हमारा फॉक्स तो जो था आराम से मिस्सो के पास आके सहला रहा होता है अपने आप को। हमारी किटी भी हमारे मिस्सो के गोद में आके सो गई होती है। हमारा मिस्सो कहता है, यार तुम दोनों बहुत ज़्यादा मुझसे लगाव है, मैं थोड़ा क्या कहता, तुम मुझ पे इतना प्यार कर रहे हो। और हमारी सुमेर भी उसके पास आके बैठ जाती है। तो हमारा मिस्सो कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तो सुमेर जो है ना अपना सर आगे कर देती है। तो हमारा मिस्सो कहता है, तुम्हें क्या मतलब सिलाना है तुम्हारे सर पे? तो सुमेर अपना सर आगे कर देती है। तो हमारा मिस्सो कहता है, अच्छा तुम सिलाना चाहती हो? तो हमारा मिस्सो जो था उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो हमारे मिस्सू की गोद में सर रख के सो गई होती है और उसे देख के हमारी किटी वहाँ से भाग गई होती है क्योंकि उसे लगा था कि हमारे सुमेर से कुचल देगी। तो हमारी किटी को वैसे सुमेर बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले नहीं थी लेकिन अब है। तो वो सुमेर को समझ जाती है कि अभी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उस वजह से वो हट जाती है। लेकिन जैसे हमारी सोफे मिस्सू पास आ रही होती है ना, हमारी किटी जो है उसके ऊपर मतलब घुराने लग जाती है। ये कहती है कि तुम जो इसके पास नहीं जा सकती और वो सुमेर का सपोर्ट कर देते हैं। हमारे सुमेर भी थोड़ी बहुत स्माइल करने लग जाती है किटी की तरफ देख के। तो हमारे सोफे कहती है, अच्छा किटी को तो साइड कर लिया, लगा इन तक तुम जो जानवरों की बात कर सकती हो। तो मैं समझ गई थी कि मैं नहीं कर सकती, उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं। सो गाइस डिपेंड करता है, मुझे कमेंट करता है कुछ कैसे कैसी लगी। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय गाइस, अपना ध्यान रखना। मुझे थोड़ी सर्दी तो वजह से थोड़ी आवाज़ थोड़ी आगे पीछे हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ी सर्दी ज़्यादा ही है। तो वेल जैसे ठीक होगी वैसे मैं अच्छे से रोल डाल पाऊँगा। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय गाइस।